चलो आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उस नए टॉपिक में जो हमने प्रॉब्लम सीरीज स्टार्ट की है दैट इज़ द आइसोमेट्रिक। ओके, तो उस आइसोमेट्रिक में एक प्रॉब्लम हमने देखा था जो कि बहुत ही बेसिक था। अब एक स्टेप आगे बढ़ के थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा के हम लोग देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम हमें दिया गया है। इस प्रॉब्लम में हमें इनपुट क्या मिला है, ये इनपुट है। तो वहाँ पे कौन कौन से दो व्यूज़ हैं, एक है एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या, फ्रंट व्यू। ये तो आपको पता है कि एलिवेशन, एंड व्यू एंड प्लान, ये जो वर्डिंग्स है, ये वर्डिंग्स नॉर्मली सिविल वाले जो लोग हैं वो डेली यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये वाले जो वर्डिंग्स हैं ये मैकेनिकल वाले लोग यूज़ करते हैं। तो हमें कंफ्यूज होना नहीं है, हमें दोनों को यूज़ करना है। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। तो अभी यहाँ पे एलिवेशन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अभी आप इमेजिन कर सकते हो एलिवेशन यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो जो टॉप व्यू आएगा वो यहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, बट यहाँ पे दिया है साइड व्यू दिया गया है। ठीक है ना, तो फ्रंट व्यू या फिर एलिवेशन के साइड में अगर कुछ है तो इट इज़ ऑब्वियस कि वो क्या रहेगा, वो साइड व्यू ही रहेगा। ठीक है, ऊपर और नीचे ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स है तो फिर वहाँ पे आपको समझना है कि ऊपर वाला फ्रंट व्यू है, नीचे वाला टॉप व्यू है। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन ही पढ़ना है। ठीक है, तो दैट्स इट। अभी है ये इनपुट हमें मिल चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमेशा वाला हमारा प्रोसीजर कि क्या करना है, LWH फाइंड आउट करना है। तो अगर ये फ्रंट व्यू है तो यहाँ पे आप देखो ओरिजिन यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है ना, और ओरिजिन के राइट हैंड साइड में लेंथ है, तो वो लेंथ कितना है, 60 है। ठीक है, देन विड्थ, विड्थ कहाँ पे नजर आएगी आपको, साइड व्यू में, तो ये जो है वो विड्थ है विच इज अगेन 60। ठीक है, देन हाइट है, तो ये हाइट कितना दिया गया है, अगेन इट इज 60। सो ये है हाइट विच इज द 60 mm। ठीक है, जैसे कि हमने बहुत बार देखा हुआ है, अभी इसी प्रॉब्लम को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो उसमें मतलब जो भी क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो आप ये जो फ्रंट व्यू है यहाँ पे हमें बेसिकली आइसोमेट्रिक व्यूज़ में किसे इंपॉर्टेंस देना है, हमें इंपॉर्टेंस देना है कंटिन्यूस थिक लाइन को। ओके, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है हिडन लाइंस। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है कंटिन्यूस थिक लाइन। तो आप देखो फ्रंट व्यू में ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला, ये पूरा का पूरा कंटिन्यूस थिक लाइन है। ठीक है, अगर साइड व्यू में जाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये फर्स्ट कंटिन्यूस थिक लाइन वाला पोर्शन है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ना, वो ये वाला पोर्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सारे वो अलग अलग सरफेसेस है। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर बाउंड्री अगर कंटिन्यूस थिक लाइन है, इसका मतलब क्या है कि वो एक सरफेस है। अगर उसके बीच में अगर कोई एक हिडन लाइन आती है तो पीछे कुछ तो भी है, क्या है पता नहीं, सरफेस ही रहेगा, बट वो अभी यहाँ से पिक्चर क्लियर नहीं होता। बट एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है कि जिसका भी बाउंड्री कंटिन्यूस थिक लाइन है वो एक सरफेस है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग ये प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो ये हमें इनपुट मिला है दैट इज दी लेंथ 60, विड्थ 60 एंड हाइट 60। ठीक है, तो मैंने जो बेसिक इनिशियल डेटा है वो तो मैंने ड्रॉ कर लिया है। वो क्या है, ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री वाला एंगल है, और ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री वाला एंगल है, और ये 90 डिग्री वाला है। ठीक है, ये इनिशियल सेटअप है जो कि हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि ओरिजिन तो ये वाला है, ओरिजिन के कौन से वाले साइड पे, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे लेंथ मार्क करनी है। तो अभी यहाँ पे ओरिजिन जो दिया है तो ओरिजिन के राइट हैंड साइड में लेंथ मार्क करनी है विच इज़ द 60। बट अभी यहाँ पे इतना टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि LWH तीनों का तीनों 60 है, तो इतना टेंशन नहीं है। ठीक है ना, बट व्यू में टेंशन होगा। अगर हमने गलत जगह पे L मार्क किया तो व्यू बदल जाएगा, इसलिए वहाँ पर भी इंपॉर्टेंस उसको देना है। ठीक है, तो अब यहाँ से 60 हमें मेजर करना है। ठीक है, तो मैंने ये स्केल जो है वो ऑलरेडी सेट करके रखी है, 30 डिग्रीज के ऊपर मैंने उसको सेट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से 60 mm
और ऊपर हाइट कितना ड्रॉ करना है, बेसिकली हम लोग क्या अभी ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे इमेजिनरी बॉक्स 1 2 3 4 5 6। ओके, और 1 2 3 4 5 6 डन। उसके बाद में ये वाले साइड पे भी हम लोग 60 वाला ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा सही से ड्रॉ करना। ओके, 1 2 3 4 5 6, सो 3 से ओके, और जो हाइट है वो हम लोग यहीं से डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। डन। सेम यहाँ से भी हम लोग डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। ओके, अब ये जो अनवांटेड लाइन है उसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं जो थोड़ा ड्राइंग है उसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ। ठीक है ना। अब इमेजिनरी बॉक्स कंप्लीट करना है, इसीलिए ये वाले डायरेक्शन से यहाँ से मैंने एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद में ये वाले पॉइंट से भी मैं एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो अनवांटेड है उसको हम लोग इरेज कर देंगे। ओके, डन। वी आर डन विद द इमेजिनरी बॉक्स। हमारा जो इमेजिनरी बॉक्स है वो तो अभी हमने ड्रॉ कर लिया है, अभी इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़, अब यहाँ से आपको ख्याल करना है। ठीक है, अब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, कंटिन्यूस थिक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ओरिजिन के ऊपर खड़ा रहना है और ओरिजिन से टुवर्ड्स लेंथ, ओरिजिन से टुवर्ड्स लेंथ, मतलब ये ओरिजिन है, ओरिजिन से टुवर्ड्स लेंथ हमें लाइन ड्रॉ करनी है। कितनी, 60 mm वाली। तो मतलब जो ये लाइन है इमेजिनरी बॉक्स वाली, वो पूरी की पूरी वहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। सो ओरिजिन से लेके 60 mm वाली ये पूरी की पूरी लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, देन अभी हम लोग कहाँ पे पहुँचे, हम लोग पहुँचे ये वाले कॉर्नर पे। वहाँ से टुवर्ड्स हाइट कितना जाना है, 60 mm जाना है। तो टुवर्ड्स हाइट भी हमें जो भी इमेजिनरी बॉक्स है वो पूरा ड्रॉ करके लेना है। ओके, तो ये भी हमने पूरा ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या, कहाँ पे पहुँचे हम लोग ये वाले पॉइंट पे है। वहाँ से टुवर्ड्स ओरिजिन 20 mm, तो वहाँ से 20 mm। आई होप ये डिविजन्स आपको नज़र आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे मेजर करके मार्क करता हूँ 1 2। ठीक है, तो ये 20 वाला डिवीजन मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद ये जो वर्टिकल है, ये वर्टिकल भी 20 mm है। तो अभी मैं यहाँ से नीचे आने से नीचे नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं यहाँ से वापस से ऊपर जा रहा हूँ। तो वो कितना है, 20 mm है। वन टू। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला 60 है, ये वाला 20 है, तो बचा हुआ कितना रहेगा, ऑब्वियसली 40 mm। तो यहाँ से अंदर कितना जाना है, हमें 40 mm अंदर जाना है। तो यहाँ से 40, 1 2 3 4। ठीक है, अब उसके बाद वर्टिकल लाइन स्ट्रेट ये जो रहेगा, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, जो भी अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको हम लोग इरेज कर लेंगे। ओके, अभी देखो आप कि मैंने क्या किया,
ये जो सरफेस हमें पहले नज़र आ रहा था कौन सी वाला डायरेक्शन पे, ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, एक्स डायरेक्शन है, मतलब क्या है ये, फ्रंट व्यू वाला डायरेक्शन है ना। तो फ्रंट व्यू वाला डायरेक्शन में हमें जो शेप नज़र आ रहा था उतना तो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, दैट्स इट। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो कि अब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से देखेंगे तो ये वाला हमें व्यू मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस आपका बन जाएगा साइड व्यू, और साइड व्यू में ये एक उल्टा सी है जो कि इस लाइन के ऊपर, साइड व्यू में जो ये वाला पोर्शन है ना, वो पोर्शन कौन सा है, ये वाला लाइन का है, ये वाले पोर्शन का। और जो पोर्शन की हम लोग ये वाले जोन में ड्रॉ करने वाले हैं, क्योंकि ये वाला जो जोन है वो साइड व्यू वाला जोन है, ठीक है। इन दोनों को कोरिलेट करके हमें ड्रॉ करना है। देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आइसोमेट्रिक में आपको बताया था कि ये बहुत ही ट्रिकी चैप्टर है ना, और इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी बहुत हाई रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर सपोज आपने ऑर्थोग्राफिक हो या फिर कर्व्स हो, आपने देख देख के समझ में आया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आइसोमेट्रिक में आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऊपर वाली चाहिए है, ठीक है ना, अप टू द लेवल चाहिए है। अगर वो नहीं है, अगर आप चीज़ों को साथ में कंबाइन करके पढ़ नहीं पा रहे हो तो गलत है। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर्स, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो किसी प्रॉब्लम, मतलब एग्ज़ाम सेटर ने या फिर पेपर सेटर ने ये प्रॉब्लम मुझे दिया है, तो वो कोई कम्युनिकेट करना चाह रहा है और उसको मुझे रीड करना है। तो वो हमने क्या रीड कर रहे हैं हम लोग कि ये वाला जो पोर्शन है जो कि उल्टा सी है, समथिंग उल्टा सी है, और वो वाला वर्टिकल जो पोर्शन है उसके बारे में है, ठीक है। ये हमें रीड करना है बेसिकली, ठीक है। चलो अभी हम लोग जो हमें नज़र आ रहा है वो हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अभी देखो हमने 20 वाला लाइन तो ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। मतलब ये वाला यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ से हम लोग टूवर्ड्स विड्थ एक पूरा 60 mm वाला लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इमीडिएटली ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से टूवर्ड्स विड्थ 60 mm, डेफिनेटली वी कैन ड्रॉ दिस, ठीक है। अगर हम लोग नीचे वाले सरफेस पे आते हैं, ये वाले सरफेस पे, तो आप देखो ये वाले कॉर्नर पे 20 mm और ये वाले कॉर्नर पे 20 mm, तो ऐसे दो लाइंस हमें ड्रॉ करने हैं, है ना। और बीच वाला जो 20 उसको छोड़ देना है। ओके, देन ये जैसे वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है, ये भी वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इमीडिएटली। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो कि रहेगा वो 15 mm का ही है, ओके। तो उसको 15 mm ही ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ से कितना, 15 mm, 1 and 15। देखिए, और फिर ये जो बीच वाला पोर्शन है वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। डन, ठीक है। तो देखो साइड व्यू से जो विड्थ वाला पोर्शन है वहाँ पे एक जो उल्टा सी आपको नज़र आ रहा था वो तो हमने फिनिश कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जो सरफेस है, मतलब मैं कौन से सरफेस की बात कर रहा हूँ, ये वाला सरफेस, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो वो वाला सरफेस है, ठीक है। अब एक और रूल समझ लो, आइसोमेट्रिक व्यू में हमें क्या पहले ड्रॉ करना है और क्या बाद में ड्रॉ करना है, ओके। सी, एक अलग पेन यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी ये वाला हमें बेसिकली हमारे पास 3 आइसोमेट्रिक प्लेन्स है। दिस इज फर्स्ट आइसोमेट्रिक प्लेन, मतलब जो कि फ्रंट व्यू वाला है, ठीक है। दिस इज सेकेंड आइसोमेट्रिक प्लेन जो कि टॉप व्यू वाला है, ठीक है। एंड दिस इज द थर्ड आइसोमेट्रिक प्लेन विच इज द साइड व्यू वाला, ठीक है।
तो इनमें अभी आपने देखा होगा कि हमने अभी क्या किया, अभी हमने पहले फ्रंट व्यू में क्या ड्रॉ किया, सबसे पहले जो ऑब्जर्वर के नज़दीक है वो वाला पोर्शन हमने पहले ड्रॉ कर लिया। उसके बाद साइड व्यू में भी सबसे पहले, अभी यहाँ पे ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ऑब्जर्वर्स पोजीशन ये वाला है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, y, दिस इज द डायरेक्शन y, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी क्या किया, जो ऑब्जर्वर को सबसे पहले नजर आने वाला है या उसके नज़दीक वाला जो सरफेस है वो हमें ड्रॉ करना है। जब ऑब्जर्वर ऊपर चला जाएगा तो उस टाइम पे ये वाला जो डायरेक्शन है, इस वाले डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्शन z, एंड विच इज द टॉप व्यू वाला डायरेक्शन। ऐसा कोई किताबों में है नहीं, बट मैंने ऐसे उसको नाम दे दिया, डायरेक्शन z विच इज द टॉप व्यू वाला डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको कि से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने फर्स्ट क्या ड्रॉ किया, जो ऑब्जर्वर के नज़दीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा सरफेस ड्रॉ करने वाले हैं, ऐसा कुछ तो बनने वाला है यहाँ पे, ओके। और सेम पोर्शन पीछे भी रहेगा, ऐसा कुछ तो भी पीछे भी रहेगा, ओके। बट हमें पहले कौन सा ड्रॉ करना है, हमें पहले ये वाला सरफेस ड्रॉ करना है। आर यू गेटिंग मी, ये वाला हमें पहले ड्रॉ करना है। मतलब ऑब्जर्वर जो यहाँ पर है साइड व्यू में, उसको सबसे पहले कौन सा पोर्शन नजर आएगा, ये वाला पोर्शन नजर आने वाला है, बाद में ये वाला आएगा। तो हमें सबसे पहले कौन सा ड्रॉ करना है, ये वाला ड्रॉ करना, और बाद में फिर ये वाला ड्रॉ करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से रिवाइंड मतलब रिपीट कर लो, थोड़ा सा पीछे चले जाओ और वापस से उसको सुन लो एक बार, ठीक है। तो ये एक हमेशा याद रखना कि ऑब्जर्वर को या फिर हमें जब भी कोई भी व्यू ड्रॉ करना है आइसोमेट्रिक में, तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, ऑब्जर्वर के नज़दीक जो पोर्शन है वो उसको ड्रॉ करना है, बाद में पीछे वाला या दूर वाला पोर्शन हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सिर्फ यही फंडा आपको याद रखना है। अब मैं ये सब कुछ इरेज कर देता हूँ। ओके चलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग नेक्स्ट वाला चीज़ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमने ये बेसिक ड्रॉ कर लिया है, फ्रंट व्यू वाला पोर्शन ड्रॉ किया, साइड व्यू में जो सबसे पहले नज़र आ रहा है वो भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब अभी तक हमने क्या किया है, यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब हमने ये वाला जो पोर्शन है वो ड्रॉ किया है। यहाँ से आगे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और जैसा कि अब भी हमने डिस्कस किया, हमें सबसे पहले फ्रंट वाला पोर्शन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलो वो ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर है, मतलब यहाँ से 20 mm और बाद में बीच में 20 mm का गैप है, वापस से ऊपर 20 mm है, तो वो वाला हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये 20 mm वाली लाइन और बाद में ये वाली 20 mm वाली लाइन, ठीक है, ओके। अब उसके बाद नीचे कितना है, 15 mm है, नीचे कितना है, 15 mm है यहाँ से, तो यहाँ से 15 mm ऊपर, यहाँ से 15 mm ऊपर, ओके। और फिर ये वाला लाइन उसको कंप्लीट कर देगा। डन, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है वो कितना नीचे है,
40 mm, ठीक है, क्योंकि टोटल ओवरऑल ये 60 है, 60 में से ये 20 गया तो कितना बचा 40 mm। तो यहाँ से हम लोग नीचे 40 mm ड्रॉप करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और फिर ऐसा ही एक लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे जो कि उस वाले पॉइंट को जाके मिल जाएगी। ठीक है, और फिर एक वाली लाइन सॉरी, और फिर एक वाली लाइन ऐसी यहां से, ओके। आई होप आपको अभी ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो विड्थ है वो विड्थ हम लोग मार्क कर लेंगे, 15 mm वाली है। ओके, और फिर ऊपर से भी ये वाली लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। डन, ठीक है। अब 70-80% स्टूडेंट्स इतना ही ड्रॉ करेंगे, ओके। बट जो मेन क्रूशियल पार्ट है और जो इस आइसोमेट्रिक की ब्यूटी है वो क्या है कि बाय द नेकेड आई ऑल्सो, मतलब आप ऐसे भी अगर उस ऑब्जेक्ट को देखोगे ना तो आपको नज़र आएगा कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हमने ड्रॉ नहीं किया है। तो वो आपको यहाँ से पता चलेगा कि यस कुछ तो गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ क्या है उसको सुधारने के लिए आपको स्कोप मिलेगा, आप थोड़ा थिंक करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। बट आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। अब देखो ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन में ये मतलब हम लोग इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये वाली लाइन यहाँ से जा रही है वैसे ही एक लाइन यहाँ से भी आनी चाहिए, बट वो रहेगी कैसे, इस एक्सेस को पैरेलल। तो मतलब यहाँ से हम लोग हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो इस एक्सेस को पैरेलल है। और कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, जो नेक्स्ट वाला सरफेस आ रहा है वहाँ तक। देखो अभी आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में ठीक लग रहा होगा, है ना। तो यही मैं कह रहा हूँ कि कुछ अगर गलत है तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि कुछ तो मैंने गलत ड्रॉ किया है। अब आप देखो यहाँ पे ये जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है वो सरफेस हम लोग ड्रॉ करना भूल गए थे, तो वो वाला लाइन वहाँ पे आएगा। तो ये 80% स्टूडेंट्स बच्चे, मतलब 10-20% ही स्टूडेंट ऐसा है कि जो इसके आगे ड्रॉ करते हैं, वो विजुअलाइज नहीं कर पाते कि आगे हमने क्या छोड़ा है ड्रॉ करना, और इसीलिए उनको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो चलो अब ये वाले जोन में भी कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, तो वो क्या है हम चेक करते हैं, ठीक है। देखिए अब ये वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे ये वाला जो हाइट है वो कितना है 15 mm वाला है, वैसे ही ये वाले कॉर्नर से भी 15 mm का हाइट आना चाहिए, यस और नो, यस। तो वही कॉर्नर से हम लोग 15 mm का हाइट ले लेंगे नीचे। सो यहाँ से 15 mm, ओके। और अगर इस लाइन को उस लाइन से अगर ज्वाइन करेंगे तो देखो एक स्ट्रेट लाइन वहाँ पे आपको मिल जाएगी, है ना। और फिर ये वर्टिकल लाइन थोड़ी मैंने कम ड्रॉ की है, और फिर एक लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी जो कि ऐसी होगी, इस ये वाला जो एक्सेस है उस एक्सेस को पैरेलल, बट ये वाले पॉइंट से लाइक दिस, ठीक है। तो ये ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत से स्टूडेंट्स ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। अब
इतना पोर्शन तो हो गया। अब इसके बाद हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करना है एक्सेस या फिर जो डायमेंशंस है वो हमें देना है। तो डायमेंशन के लिए मैं नॉर्मल जो डायमेंशनिंग मतलब कंटिन्यूस थिक लाइन हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो मैं फिर से यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आइसोमेट्रिक में हमें बेसिक 3 ही डायमेंशन देने होते हैं, उसके बाद कोई भी डायमेंशनिंग हमें करना नहीं है। तो वो 3 डायमेंशन कौन सा है, L, W एंड H। तो वो L, W, H जो है वो 60, 60, 60 वाले, तो वो हमें पहले या फिर वो हमें मार्क करके लेने हैं। 60 mm, 60 mm, 60, ठीक है। तो दैट्स इट, वी आर डन। तो ये प्रॉब्लम यहीं तक है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, ऐसा वाला सेम टू सेम आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा के हम लोग वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।